नमस्कार, मैं एक्सपर्ट इवेंट से पवन कुमार। आज हम बात करेंगे इवेंट इंडस्ट्री की। एक ऐसी इंडस्ट्री जो सबके लिए काम करती थी और सब खुशी खुशी काम करते थे, लेकिन जब से कोविड-19 की जो महामारी फैली, जब से सारे काम धंधे जिसके इवेंट का था, कुछ भी था, सब बंद है। डेकोर का काम बंद है, साउंड का काम बंद है, और इवेंट्स वाला एक ऐसा बंदा था जो सबको इकट्ठा करके अपने साथ चलता था। लेकिन अभी क्या है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार ने सबके बारे में सोचा, लेकिन एक इवेंट्स कंपनी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि उसको पता नहीं क्या था। उन्होंने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी। 30 लोग 40 लोगों में आप शादी कर सकते हो, इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। अभी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर श्रीसरा जी। श्रीसरा जी, कब तक चलेगा आप हमें बताएंगे सर? नमस्कार पवन जी, जैसा आप जानते हैं कोविड एक ऐसी महामारी के रूप में आई है जिसने सारे धंधे चौपट कर दिए हैं। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से बाकी के धंधों में तो कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया, पर इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कुछ भी अभी चालू नहीं हो पाया है। अगर जो भी चालू भी हो रहा है वो इतना छोटे स्तर पे है कि उससे इवेंट इंडस्ट्री वालों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरी सरकार से विनती है, कृपया इस ओर ध्यान दें और कम से कम अपनी इस इंडस्ट्री के बारे में सोचें जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ सबके लिए काम है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कई सारे लोग जुड़ के एक पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप एक शादी लेते हैं तो उसमें कैटरर हो गया, टेंट वाला हो गया, डीजे लाइट साउंड वाला हो गया, बैंड वाला हो गया, वेटर हो गए, और ना जाने कितने अनगिनत लोग एक कार्यक्रम को पूर्ण करने में लगते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारा रोजगार है, लेकिन सरकार इसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। जी, मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम वो इस इंडस्ट्री के बारे में सोचे जिससे कि जो लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं उनको रोजगार मिल सके और अपना जीवन यापन कर सके। सर, मेरी कई सारे इवेंट वालों से बात हुई है। हाँ जी, उनके मैंने वीडियो लिए हैं। राइट। मैं आपको जरूर दिखाऊंगा उनकी वीडियो, आप देखिए उनकी वीडियो। ओके जी। नमस्कार, मैं शिखा जैन, इवेंट्रिक इवेंट्स आगरा से। नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और मैं रावी इवेंट्स एंटरटेनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मनीष अग्रवाल। मैं हूं अरुण सक्सेना, डायरेक्टर ब्लू बर्ड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आगरा। सभी मित्रगणों को मेरा नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वरदान शर्मा है। मैं एक मीडिया कंसल्टेंट हूँ। मीडिया कंसल्टेंट के साथ साथ मैं इवेंट्स मैनेजमेंट और वेडिंग मैनेजमेंट भी देखता हूँ, करता हूँ। देखिए, लॉकडाउन तो अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी शादियां जो है वो 30-40 लोगों से ऊपर नहीं हो पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। और जब तक मुझे लग रहा है कोई गाइडलाइन चेंज नहीं होगी, जब तक हम लोग जो है खुल के शादियाँ नहीं कर पाएंगे जो पहले तरीके से करते थे। उम्मीद ये है कि 1 या 2 तारीख को सरकार की कोई एक नई गाइडलाइन आने की चांसेस है, जिसमें कुछ लोग बढ़ाने का बोल रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और जब तक ये बढ़ेगा नहीं भैया, हम लोगों को ऐसे ही काम करना पड़ेगा रो पीट के। पूरा इंडस्ट्री, पूरा साउंड, कैटरिंग, टेंट, डेकोर, इवेंट, हर चीज़ बहुत इसको सफ़र कर रही है। बहुत से लोग तो इस रोज़गार को छोड़ के कुछ और काम धंधे में जुट गए, जो कोशिश कर रहे हैं कि दाल रोटी चले और बच्चे उनका परिवार पले। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा भैया कि जल्दी से जल्दी इसको कुछ ऐसा उपाय करें कि लॉकडाउन में जो काम नहीं हो पाया था वो अब हो जाए, परेशानी भी ना हो, लोगों की दाल रोटी भी चले। धन्यवाद। कंडीशन में हम लोग हमारी बीत रही है। बेसिकली क्या है कि 50 लोगों की शादी नहीं होती। 50 लोग शादी मतलब हो गया 25 तुम्हारे यहाँ से आएंगे, 25 हमारे यहाँ से आएंगे और हो गई शादी। उसमें क्लाइंट को चाहिए नहीं होता है, उसमें तो ये चाहिए, आदमी मांगता क्लाइंट एक स्टेज हो, मंडप हो, 25 लोग बैठ के शादी हो गई। भाई इवेंट इंडस्ट्री को क्या चाहिए? पूरा फंक्शन। इवेंट इंडस्ट्री में क्या है? डेकोरेटर है, हम इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, साउंड लाइट वाला हो गया और आर्टिस्ट हो गए। इसके बाद इनके यहाँ काम करने वाली लेबर हो गई। आप ये मानो कि मेरा एक ऐसा परिवार है कि मैं इवेंट वाला हूँ, मेरा साइड बिजनेस है साउंड का, और मेरी वाइफ एक डीजे है, आर्टिस्ट। अब तीनों ही काम बंद हो गए। अब मान लो कोई इवेंट वाला है, खाली उसका इवेंट से घर चल रहा है, वो तो भूखा बैठा है। साउंड वाला भूखा बैठा है, आर्टिस्ट भी भूखे बैठे हैं। हाँ, अब देखो जिस हिसाब से राजस्थान में आई कि उन्होंने ये कह दिया है कि आप शादी कितनी बड़ी भी करें, कितने लोग भी बढ़ाएं, लेकिन परिसर दुगना बड़ा होना चाहिए। मतलब 100 लोगों की शादी में 200 लोग गैदरिंग की जगह हो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 लोगों की गैदरिंग में 1000 लोगों की जगह हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी गाइडलाइन यूपी में आ जाए तो वो बेनिफिट है। उससे हमारे काम धंधे तो चालू हो जाएंगे, आर्टिस्ट को रोजगार मिल जाएगा, साउंड वाला भी काम करेगा, उसकी लेबर भी काम करेगी। कोरोना के इस संकट के क्षण में
हम सभी ने मिलकर बड़ा अपनी इंडस्ट्री को बचाए रखने का काफ़ी प्रयास भी किया है। इस काम के लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि बहुत कठिन समय रहा, सभी ने बहुत समस्या में स्थिति को देखा, परखा, समझा। और चाहे वो इवेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का कोई काम हो, चाहे वो डेकोर का काम हो, चाहे फ्लावर्स का काम हो, चाहे फोटोग्राफी हो, सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कष्ट से भरा हुआ समय गुजारा है। अब चूंकि सब चीज़ें धीरे धीरे सुधार की स्थिति में आ गई हैं, तो मेरा ऐसा मानना है और ऐसा एक आग्रह भी सरकार से है कि चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना शुरू करें और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे निर्णय ले जिससे हमारी इंडस्ट्री को हम बचा सकें। बाकी आप सबों का सहयोग सराहनीय है। हम जो भी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए हमें मदद करनी चाहिए और कोशिश करें हम कि ऐसे समय में एक दूसरे के साथ मिलके हम काम करें। पिछला समय जो गुजरा है काफ़ी कठिन गुजरा है, सभी के लिए गुजरा है कठिन, बट ईश्वर की कृपा से अब थोड़ा थोड़ा समय जो है पटरी पर लौट रहा है, थोड़े व्यापार जो है पटरी पर लौट रहे हैं। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि जो एंटरटेनमेंट और इवेंट इंडस्ट्री है उसमें भले वो शादी करते हों, शादी से रिलेटेड लोग हों, केटर्स हों, वेन्यूज़ हों, होटल्स हों, इन सबको अभी ट्रैक पर आने में समय लग रहा है। उसका वजह बहुत सारी हैं कि लोग डरे हुए भी हैं और साथ के साथ थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये करना चाहेंगे, हम आग्रह करना चाहेंगे उनसे कि जैसे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, वैसे ही हमारी इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, हम सभी लोग आत्मनिर्भर लोग हैं, हम लोग काफ़ी काम करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद किसी इवेंट को सक्सेसफुल बनाते हैं और खुशियां बांटने का काम करते हैं हम लोग पूरे हिंदुस्तान में। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कुछ हमारी तरफ सोचें और थोड़े से बड़े क्राउड को विथ ऑल सेफ्टी मेजर्स, ये इस बात का अश्योरेंस हम आपको देंगे कि सेफ्टी मेजर्स का ख्याल हम रखेंगे, सेफ्टी जितने भी तरीके हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो सब हम लेंगे। तो जहां आपने 30-50 इस तरह से दे रखा है परमिशन, उस परमिशन को थोड़ा लोगों को बढ़ाएं जिससे लोग भी सामने आएँ, क्योंकि 50 लोग एक परिवार के ही लोग हो जाते हैं और शादी जैसे फंक्शन में थोड़े से और बढ़ जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा काम करना। और आप लोगों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये सपोर्ट हम लोगों को मिल जाएगा तो विल बी वेरी वेरी हैप्पी। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका व्यापार बिल्कुल ही बंद है, एंटरटेनमेंट और इवेंट इंडस्ट्री का, तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से, कि कुछ हम लोगों की तरफ देखें, कुछ हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ देखें और इवेंट इंडस्ट्री की तरफ देखें और हमारे हित के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ और लगातार अगर हम बात करें तो 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन जितना खराब समय इस समय पर हमने देखा है, मुझे लगता है कि अपने इस पूरे कार्यकाल में मैंने नहीं देखा। चाहे वह प्राकृतिक आपदा रही हो, चाहे अलग टाइप की आपदाएं रही हो, लेकिन इस बार जो कोविड की आपदा आई है, निश्चित ही इसने हमारे पूरे काम को मतलब जमीन में दबा दिया है और मुझे कोई भविष्य एकदम से नज़र नहीं आ रहा है। और सरकार की भी नीरसता जो हमारी इंडस्ट्री के लिए है वह बड़ी ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हम सरकार के लिए उसकी दृष्टि में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति हैं। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, बैंकर्स को, सभी इंडस्ट्री को सरकार ने आगे लाने का प्रयास किया, लेकिन सर्विस सेक्टर जो कि सरकार को बड़ा योगदान देती है, उसकी पूरी जीडीपी में लगभग 55% की सहभागिता के साथ काम करती है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री की बात करूं, जो 45,000 करोड़ का योगदान इस पूरे सेक्टर में देती है, उसके लिए सरकार, प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार किसी प्रकार का सकारात्मक रवैया नहीं अपनाए हुए है। लेकिन एक बहुत बात यह है कि हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस लगा दिए गए हैं। 30 लोग, 50 लोग, 40 लोग, हर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइनों को मोल्ड किया है। पता नहीं किस तरीके की कोई स्पष्ट गाइडलाइन आज तक हम पे नहीं आई है। और हमें लगता है कि हम एक खुशी की इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों के लिए उत्साह उल्लास की बात करते हैं और हमारी इंडस्ट्री में
स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके की लेबर हमारे पास होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ है वो भी हमारे यहाँ पर मजदूरी के रूप में काम करता है, और जो पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव है वो हमारे पे मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, क्रिएटिव हेड के रूप में काम करते हैं। ऐसे तमाम लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, मतलब हजारों की संख्या में लाखों लोग हमारे साथ इस इंडस्ट्री में रोजगार पा रहे हैं। और सरकार की निगाह बिल्कुल नहीं है, और मुझे लगता है कि सरकार को निश्चित ही इस इंडस्ट्री के लिए आगे सोचना होगा। और सरकार के जो भी खुद सरकार, मुझे लगता है कि सरकार बड़ी क्रिएटिव है। सरकार कहीं ना कहीं बड़े इवेंट्स के साथ अपनी सब एक्टिविटीज क्यों करती है, तो इवेंट मैनेजर के लिए, इस पूरी इंडस्ट्री के लिए सरकार को सोचना होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो टाइम अब आ गया है कोविड का, वो बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई है सभी इंडस्ट्रीज के लिए। पर गवर्नमेंट की तरफ से सारी इंडस्ट्रीज को कुछ लाभ और कुछ परमिशंस दे दी गई हैं। बस एक हमारी इवेंट इंडस्ट्री ऐसी रह गई है जहाँ पर पिक्के गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस पहले दिन से जैसे थे वो अभी भी वैसे ही हैं। हमारी जो इवेंट कंपनी है उसके साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं। साउंड वाला होता है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक परिवार की तरह काम करते हैं। इस समय एक जना ही नहीं जूझ रहा है, पूरे परिवार जूझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी लोग हैं जो इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी और बिल्कुल विनती है हम लोगों की कि आप थोड़ा थोड़ा करके हमारा खोलिए। जो आपने 50 लोगों को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है उसको आप कुछ बढ़ा करके थोड़ा सा करिए, जिससे कि लोग शादी करने के लिए भी हैप्पीली करें और हम लोग भी उसको कर सकें अच्छी तरह से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग मिलकर के सारे प्रिकॉशंस के साथ काम करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने देंगे और कोई भी प्रॉब्लम हम अपने गेस्ट को नहीं आने देंगे। थैंक यू। मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के थ्रू गवर्नमेंट को, जनरल पब्लिक को, कि जो हम इवेंट्स मैनेजर होते हैं बेसिकली उनका काम ही प्लानिंग मोड का होता है। वो बहुत ही वेल प्लान तरीके से कोई भी इवेंट्स को प्लान करते हैं। अब वो चाहे वो डिजास्टर्स मैनेजमेंट हो उसमें भी प्लानिंग मोड में काम किया जाता है, और चाहे वो अपना कोई भी इवेंट्स हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस कोविड-19 के अंदर हम ये देख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो डे बाय डे अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रही है सभी लोगों के लिए, इंडस्ट्री को पटरी पे लाने के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्री को, चाहे वो इंडस्ट्रीज आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हों या और भी सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज हों। लेकिन इवेंट्स मैनेजमेंट जिसको मैं इंडस्ट्री बोलूँगा, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इसमें लाखों करोड़ों लोगों का योगदान होता है, उनकी एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होती है। वो उसके लिए आज तक कोई भी ऐसा कोई नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई कोविड प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक गवर्नमेंट ने डिज़ाइन नहीं करी है जिससे कि हम लोगों को लगे कि हाँ हम इसको कुछ हमें ऑक्सीजन मिलने का काम हमें दिख रहा हो। पिछले अगर 4-6 महीने की बात करें तो अगर हम वेडिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो पिछले जो कुछ टाइम था जिसमें जब कोरोना का ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, वही हम लोगों का पीक टाइम होता है सीज़न का, और वही सीज़न हम लोगों का बिल्कुल हाथ से निकला है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आए हैं, डिमोटिवेट हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग अपनी पोस्ट वगैरह जो डालते हैं। पहले इवेंट मैनेजर्स बहुत ही एक पॉजिटिव पोस्ट डाला करते थे कि आज हमने ये इवेंट करा, आज हमने वो इवेंट किया, और आज की डेट में देखें तो वो केवल और केवल डिमोटिवेटेड पोस्ट नज़र आती हैं। मेरा गवर्नमेंट से एज अ एक इवेंट मैनेजर या वेडिंग कंसल्टेंट या मीडिया कंसल्टेंट होने के नाते मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें, हम लोग के लिए कोई गाइडलाइन तैयार करें जिससे कि हम उसको फॉलो कर सकें, और हमारी इंडस्ट्री जो बिल्कुल मर चुकी है उसको किसी ना किसी तरीके से वो ऑक्सीजन का काम करे और उसको फिर से उस पटरी पर लेकर आए। थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सारे इवेंट्स कंपनियों की राय एक ही है, क्योंकि ये भी हम सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हमारे लिए कोई नई गाइडलाइन जारी करे। और अंत में मैं भी यही चाहूँगा सरकार हमारे बारे में सोचे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला। कब तक हम बैठे रहेंगे फालतू और फ्री, क्योंकि हमारे साथ कई सारे लोग भी होते हैं, जैसे कि मैं खुद भी। पवन जी, जाते जाते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो कि क्या हालत हो गई आज हमारे इस इंडस्ट्री के लोगों की। जो साउंड वाले हैं, लाइट वाले हैं, वो क्या उनके ऊपर बीत रही है। आइए एक छोटा सा वीडियो उनके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ।